नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम जो आपका हो चुका है 2025 में। मेंस एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट हमें लग रहा था अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही करते करते 3-4 महीने आपके निकल रहे हैं और जुलाई भी जाने को है। आज आपकी 25 तारीख हो गई, 25 जुलाई। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है और इंटरव्यू कब होंगे। ठीक है, बहुत से चैनलों पे आपने देखा होगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि इसका रिजल्ट जुलाई के लास्ट में आ जाएगा या अगस्त के शुरू में आ जाएगा। तो सीधी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही कोई मैं आपको धोखे में रखना चाहता हूँ, ना ही कोई तसल्ली देना चाहता हूँ, ना ही इस बात की गारंटी है कि इसका रिजल्ट अगस्त में भी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं और सरकार की ये कोई मंशा भी नहीं है कि इसका रिजल्ट आए। आपने देखा होगा पेपर लीक हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम हो जाते हैं उनकी कोई डेट नहीं, 2-2 साल में एग्ज़ाम होते हैं, 1 साल बाद रिजल्ट आता है। मतलब कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कब होना है, रिजल्ट कब होना है, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब आएगा। ये कोई सरकार की मतलब जिम्मेदारी ही नहीं है। जब सरकार पेपर लीक को नहीं रोक पा रही तो आपका रिजल्ट से उसे क्या मतलब। वो तो संतुष्ट हो गई कि इसका एग्ज़ाम हो गया, अब इसका रिजल्ट जब होगा आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जंतर मंतर पे जो लोग जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ वो जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण। लेकिन कुछ लोग पुलिस के ही आदमी सिविल ड्रेस में जाकर उसको भड़का रहे हैं और सभी लोग उनको पहचान भी लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है और प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आज 25 जुलाई है और इस एग्ज़ाम को देने वाले जो भी मेंस एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है वो क्या करें। उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में सिर्फ ये है कि वो ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी दो, केवीएस भर्ती बोर्ड को टैग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को कर सकते हैं और अपने स्टेट के सीएम को टैग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो संबंधित इससे अधिकारी उनको टैग कर सकते हैं आप, सीएमओ ऑफिस वगैरह। तो सभी अपने अपने स्टेट के सीएमओ ऑफिस, सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर और अपने शिक्षा मंत्री तो किसी काम के हैं नहीं, इनको टैग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ट्विटर पर आप कैंपेन कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। ठीक है, एक हैशटैग आपको बनाना होगा कि केवीएस एनवीएस जल्दी से रिजल्ट जारी करो और इसका फाइनल करो वैकेंसी। सीधा मतलब ये होना चाहिए कि यदि सरकार आपके प्रति, स्टूडेंट के प्रति सीरियस है, उसकी मेहनत को वो मतलब उसका कदर करना जानती है उसकी, तो उसको मान लीजिए 2027 में कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, और 26 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। कब हो गए? सितंबर में। तो जब ये फॉर्म निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इसमें क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का होगा और इस एग्ज़ाम को हम कब कराएंगे। तो वो वहीं दे दें, तारीख ना बताएं निश्चित, लेकिन ये कह दें कि मार्च 2027 में तो इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, मान लीजिए केबीएस की बात कर रहा हूँ, और अगर वो रिजल्ट को जून तक ला सकते हैं तो उनको ये कहना चाहिए, जून को छोड़ दें, जुलाई अगस्त में, तो अगस्त कह रहा हूँ, अगस्त 2027 तक टिल, ठीक है, तब इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और नवंबर में इसका क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, और जनवरी 2028 में इसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जनवरी के बाद मार्च में क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। मार्च 2028 में क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उनको सभी डेट पहले ही दे देनी चाहिए, मंथ ही बता दें, एक मतलब एक मंथ आगे का बता दें। अब अगस्त में बताएं कि रिजल्ट आएगा, तो अगस्त की जगह भले ही जुलाई में आया, उससे किसी को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो मेंस का पेपर कराना है उनको नवंबर में, तो वो नवंबर में ही हो। तो नोटिफिकेशन आने का मतलब यही होता है कि सभी मंथ की सभी डेटें वो पहले ही बता दें नोटिफिकेशन में कि इसका एग्ज़ाम कब है, किस महीने में इसका रिजल्ट आएगा, कब इसका इंटरव्यू होगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम हम तुम तो नहीं करेंगे, ये काम सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, जो भी
सीएम हैं, पीएम हैं और सेक्रेटरी हैं, परीक्षा के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो करेंगे। हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम क्या है? केवल एग्जाम देना और पढ़ना। ठीक है। अब हम लोग तो एग्जाम देते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार अपना काम नहीं कर रही है, ऊपर से इसमें धांधली, पेपर आउट हो जाता है, 2 साल में एग्जाम हो रहा है और फिर वो आउट हो जाए, फिर 2-4 महीने में हो, तो इससे बहुत से लोगों की मेहनत बिगड़ रही है, सालें खराब हो रही हैं, सबकी उम्र निकल रही है। तो ये सरकार की कमी है। इसमें सीधी बात यह है कि जब सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो ऐसी पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब 2029 में जब इलेक्शन होंगे तो आपको इस सरकार को हटाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है, जॉब नहीं करनी है, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको प्राइवेट जॉब करनी है, मजदूरी करनी है, वही इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि किसी और की भी नौकरी ना लगे। ठीक है। जो गंवार है, पढ़ लिख नहीं सकता है और भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको ये सरकार बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, वो इसी को लाना चाहेगा। लेकिन आप लोगों को जागरूक होना है, अपने दोस्तों को समझाना है, बताना है। यदि आपको तरक्की करनी है और भारत देश की तरक्की करवानी है, तो आपको इस सरकार को बदलना पड़ेगा। यही रास्ता है और इसकी बात हर टीचर को करनी पड़ेगी, हर स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। बिना ऐसे करे सीधे आप कमरे में बैठ के मेहनत करते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इस गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा और अपने स्टेट के जो भी आपके चुनाव होंगे उनमें भी आपको बीजेपी को नहीं लाना है। ठीक है। सीधी बात यही है कि टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, जो सरकार बच्चों के हित में नहीं है और जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, उस गवर्नमेंट को हटना चाहिए। 5 साल की गवर्नमेंट हटनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारी मालिक नहीं है, हम गवर्नमेंट के मालिक हैं। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।